देखिए बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके आया हूँ। आज आपको पढ़ाऊँगा। क्लास 10th में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए आपको बताते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। एक और बात बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानने से पहले आपको थोड़ा सा इक्वेशन पता होना चाहिए कि कैसे कोई भी एक्सप्रेशन इक्वेशन बनता है। देखिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड क्या इक्वेशन। सबसे पहले तो आपको ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है, कि कोई कैसे एक्सप्रेशन इक्वेशन बन जाता है। तो जैसे कहीं पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इट इज़ अ एक्सप्रेशन नॉट इक्वेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन। बट इसी में अगर इक्वल का सिंबल लग जाए, जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल 0, देन इट इज़ अ इक्वेशन। क्या समझ पा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी, जैसे कोई भी पॉलिनोमियल लिखा है, कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन लिखा है जिसमें इक्वल का सिंबल नहीं लगा है, तो फिर उसे हम एक्सप्रेशन बोलेंगे। लेकिन अगर उसी एक्सप्रेशन में इक्वल का सिंबल आ जाए तो उसे इक्वेशन बोलेंगे। आई होप आपको ये एक्सप्रेशन और इक्वेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई रिपीट अगेन, एक्सप्रेशन कैसे होगा, उसमें इक्वल का सिंबल नहीं लगा होगा। इक्वेशन कैसे बनती है, उसमें इक्वल का सिंबल लगा होगा। ये तो डिफरेंस हो गया बच्चों एक्सप्रेशन और इक्वेशन में। तो अब हम लोग चैप्टर में पढ़ने जा रहे थे क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। देखिए, बहुत सिंपल सी डिफिनीशन है। इक्वेशन इन विच द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल is 2, then it is known as quadratic equation। क्या मतलब हुआ इसका, आइए आपको समझाते हैं। बहुत बहुत सिंपल है। कह रहा है इक्वेशन यानी एक ऐसी इक्वेशन इन विच जिसमें द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल तो आप जानते ही होंगे, जैसे ये होता है एक्स वाई जेड, दिस इज द वेरिएबल, है ना। ये क्या है बच्चों, वेरिएबल है। तो इनकी जो मैक्सिमम पावर होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल की बात की जाए, कोई एग्जांपल ले लें, जैसे लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पावर कितनी है, मैंने आपको बताया जहाँ वेरिएबल ना दिया हो वहाँ पावर 0 होती है। जैसे नंबर लिखा है कोई, इसमें पूछे वेरिएबल की पावर कितनी है तो हमेशा आप 0 बताएंगे। 5 में वेरिएबल की पावर कितनी है, 0 है। 6 में वेरिएबल की पावर कितनी है, बोलेंगे 0 है। 7 में वेरिएबल की पावर कितनी है, 0 है। याद रखिएगा, जहाँ पे कांस्टेंट टर्म दिया गया हो, वेरिएबल ना दिया गया, वहाँ पे पावर क्या होती है, 0 होती है, पहली चीज़। अब जैसे यहाँ पे वेरिएबल दिया गया लेकिन पावर नहीं लिखी है, तो यहाँ पे पावर 1 होगी। ध्यान रखिएगा, जहाँ वेरिएबल लिखा हो पावर ना लिखी हो, हमेशा क्या होती है, 1। फॉर एग्जाम्पल दैट अगर बात करें तो जैसे x है तो पावर कितनी होगी, 1। y है पावर कितनी होगी, 1। z है पावर कितनी होगी, 1। t है पावर कितनी होगी, 1। यानी वेरिएबल लिखा हो जहाँ पे पावर ना लिखी हो तो वहाँ पे हमेशा पावर कितनी होती है, 1 होती है। और यहाँ पे बात करें तो साफ साफ हमें नज़र आ रही होगी, यहाँ पे पावर कितनी है, 2। पावर कितनी है, 2। तो क्या बोला, इक्वेशन इन विच द हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल दिखा है, इक्वेशन इन विच द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, देन इट इज़ नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। ये देखिए, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी, 2 है। यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, लेकिन हाईएस्ट कितनी है, 2 है ना। तो इसीलिए ये क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। है सिंपल। आइए और एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं और कैसे करेंगे इसको। 2-4 एग्जाम्पल और देखते हैं अच्छे से इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, बढ़िया से समझते हैं इसको। देखिए, जैसे दे दे किसी, अच्छा वेरिएबल कोई भी हो सकता है, जैसे लिखा है 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6, तो आप समझ पा रहे हैं। देखिए, यहाँ मैंने अभी आपको बताया कांस्टेंट है, नंबर है, केवल पावर क्या होगी, 0। यहाँ पे वेरिएबल लिखा है लेकिन पावर नहीं लिखी, इसलिए 1। यहाँ पे 2। तो आप देख पा रहे हैं मैक्सिमम पावर फिर से कितनी है, 2। तो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया y³ प्लस 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6। यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पावर कितनी है, 0। यहाँ कितनी है, 1। यहाँ कितनी है, 2। यहाँ पे कितनी है, 3, है ना। यहाँ पे 3। तो आप देखिए, मैंने बोला इक्वेशन इन विच मैक्सिमम पावर इज 3, मैक्सिमम पावर इज 2, मतलब मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। कितनी है, 3। तो क्या इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, नहीं, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ पा रहे हैं।
एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, y की पावर 5 y की पावर 4 प्लस वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 6 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे बात करें तो पावर कितनी होगी 0, यहाँ पे कितनी होगी 1, यहाँ पे कितनी होगी 2, यहाँ पे कितनी होगी 3, यहाँ पे कितनी होगी 4 और यहाँ पे कितनी होगी 5। तो अगर मैक्सिमम पावर की बात की जाए तो कितनी है 5 है, इसलिए ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये भी नहीं होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वीडियो पॉज करें 1 मिनट। देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पे थे, तो ये इक्वेशन थी y की पावर 5, इसको हटा देते हैं। ये फाइनली y की पावर क्या थी बच्चों 5, y की पावर 4, यहाँ y की पावर 3, y की पावर 2, y की पावर 1 और यहाँ पे कांस्टेंट पावर 0। देखिए आपको दो ही पावर याद रखनी है। कौन सी दो पावर, जब वेरिएबल ना दिया गया हो, मतलब नंबर दिया गया तो पावर 0 में सा, और अगर वेरिएबल दिया गया पावर नहीं लिखी तो 1 है। बाकी तो सारी पावरें दिख रही होंगी ना, देखिए यहाँ 2 है तो दिख रही, 3 है दिख रही, 4 है, 5 है दिख रही, सारी दिख रही है ना, तो ये तो दिख ही रही हैं। जो नहीं दिखती दो रिमेंबर रखनी है आपको। जैसे कोई बोले x में पावर कितनी है तो आपको पता नहीं 1, y में क्या पावर कितनी है तो आपको बोलना है 1, z में पावर कितनी है तो 1 है ना, t में पावर कितनी है आपको बोलना है 1। इस तरीके से कोई नंबर लिखा है, जैसे 6 लिखा है, यहाँ पावर पूछे तो 0 बोलना है, 7 है पावर कितनी 0 बोलना है, 8 है पावर कितनी 0 बोलना है। दो ही तो पावर रिमेंबर रखनी है, बाकी तो सब पता ही है आपको, बाकी का कोई फंडा है ही नहीं, तो इनको हटा दीजिए बस। तो देखिए यहाँ पावर कितनी थी 0, यहाँ कितनी 1, यहाँ कितनी 2, यहाँ कितनी 3, यहाँ कितनी 4। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है 5 है, लेकिन मैक्सिमम पावर हमें चाहिए कितने 2 चाहिए, तो इसलिए इक्वेशन क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आई होप आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अब इसी टॉपिक में कुछ और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा सीखते हैं इसका बेसिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद आ जाता है जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो आइए बच्चों बात करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा बच्चों एक बात और, आज थोड़ा सा बेसिक बात कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, बेसिक लेवल की बात हो रही। जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें और आगे की बात करेंगे, जितना आज बेसिक लेवल हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा खत्म कर सकते हैं वो खत्म करेंगे। तो देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपको लर्न करनी है बच्चों, ये क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए कैसे फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में अगर कोई इक्वेशन लिखी है तो जनरल इक्वेशन होगी। जैसे इस फॉर्मेट में एक इक्वेशन लिखते हैं, जैसे लिखा है 2x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0। तो इसका इससे हम कंपेयर कराएं तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी बताइए, इससे इसको कंपेयर कराइए तो ये c हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा a हो जाएगा। तो अगर आपको a की वैल्यू पूछे तो क्या होगी 2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, c की वैल्यू क्या होगी 6। समझ पा रहे हैं। एक और लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं तो याद रखेंगे होती है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन लेते हैं, जैसे हमने लोगों ने ले लिया 3x² प्लस 5x प्लस 6। तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी क्या बताई मैंने, ax² प्लस bx प्लस यहाँ पे 0 लगा लें प्लस c इक्वल 0। अब दोनों इक्वेशन का कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ x² का कॉफिशिएंट क्या है a है, यहाँ x² का कॉफिशिएंट क्या है 3, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। यहाँ पे x कॉफिशिएंट क्या है b, यहाँ पे क्या है 5, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है c, यहाँ पे क्या है 6, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 6 है। सिंपल। तो इस तरीके से कोई भी अगर जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है या कोई भी इक्वेशन दी गई है तो हम जनरल, दिस इज अ जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे कंपेयर करा के ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। दो बातें बच्चों क्लियर हो गई आपके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिफिनीशन और दूसरा जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसी में हम तीसरे टॉपिक की बात करेंगे जो कि है डिस्क्रिमिनेंट। आइए आपको बताते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। तो बच्चों बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट की। डिस्क्रिमिनेंट देखिए बच्चों डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो होता है बच्चे d, इसको d से रिप्रेजेंट करते हैं b² माइनस 4ac। दिस इज द फार्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है बच्चों, इसको क्या कहते हैं, ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। कोई भी आपको जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा और उससे बोलेगा कि इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करिए, तो बस वहाँ से डिस्क्रिमिनेंट, यहीं से बनते हैं नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो कैसे बनते हैं, इसी पे डिफाइन होते हैं, आगे आगे आपको बताया जाएगा। तो आइए पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालना सीखते हैं, ये फार्मूला आपको रिमेंबर रखना है। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए। जैसे हमने ले लिया सपोज दैट 2x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0 और इसका निकालना है डिस्क्रिमिनेंट। तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं आपको करना है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है ax² प्लस bx प्लस 6c।
इज इक्वल टू क्या 0। तो यहाँ से कंपेयर करिए एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट ए, यहाँ कितना है 2, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। यहाँ पे एक्स कॉफिशिएंट बी, वहाँ कितना है 5, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। यहाँ पे कांस्टेंट हम क्या है सी, यहाँ कितना है 6, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, आपको फार्मूला तो पता ही, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुटअप करेंगे, बी की वैल्यू कितनी है 5, कैलकुलेशन सबको ही आती होगी। 4 इंटू ए कितना है 2, सी कितना है 6, ध्यान दें यहाँ से 5 का स्क्वायर 25, 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, है ना। तो माइनस करेंगे, 8 से 5 माइनस करेंगे कितना होगा 3, 4 से 2 माइनस करें 2, बिकॉज इट इज़ अ ग्रेटर देन माइनस सिंबल। यहाँ पे देखिए माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का सिंबल लग जाएगा। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट आया हमारा क्या आया -23 आया। इस तरीके से बहुत आसानी से आप डिस्क्रिमिनेंट भी निकाल सकते हैं। आइए और एग्जांपल लेते हैं और सिखाते हैं आपको डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकाला जाता है फाइनली। आइए थोड़ा फटाफट देखते हैं, शॉर्टकट तरीका देखते हैं जल्दी से कैसे कर सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन ले ली 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए ऐसी क्वेश्चन, तो कुछ नहीं करना आपको, जो एक्स स्क्वायर का ऑफिशिएंट है हमेशा वो a होता है, याद रखना है। एक्स का ऑफिशिएंट ये क्या है b है, जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है c है, बस बात खत्म हो गई ना। ये a, ये b और ये c। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट करिए, ए बी सी तीनों 2 हैं, कन्फ्यूजन का कोई केस ही नहीं है। 2 डालिए हर जगह, 4 इंटू 2 इंटू 2, सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, माइनस करेंगे माइनस का 12 मिल जाएगा, है ना। तो बड़ा आसान है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं, जब तक आपको बिल्कुल क्लियर ना हो जाए अच्छे से कि डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, सीखते रहिए। जैसे यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका निकालना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होगा कि सर अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे तो समझ में नहीं आ रहा क्या दिया गया। तो जहाँ पे कॉफिशिएंट कुछ नहीं होता 1 होता है, याद रखेंगे, आपको रिमेंबर रखनी है चीज़। जहाँ पे कॉफिशिएंट कुछ नहीं होगा 1 होगा, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। तो अगर कंपेयर कराएं, ये क्या होगा बोलिए a, ये क्या हो जाएगा b, और ये क्या होगा c। तो तीनों की वैल्यू यहाँ पे भी 1 1 1 है ना। तो यहाँ पे भी निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू डालिए, 1 का स्क्वायर माइनस, सारे सेम वैल्यू हैं, कन्फ्यूजन का कोई केस नहीं। 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4 1 जा 4, 1 में से 4 माइनस करेंगे, दिस इज द -3। क्लियर है। तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से वैल्यूज निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से। तो आप लोगों ने 2-3 चीज़ें पढ़नी बच्चों। एक तो सबसे पहले पढ़ा आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफिनीशन मैंने बताई। फिर जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है वो आपने सीखा। फिर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं वो सीखा। फिर उसके बाद बच्चों पढ़ते हैं हम लोग कि नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स कैसे होते हैं या रूट्स कितने होते हैं। सबसे पहले रूट्स आपको बता देते हैं। देखिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, ये समझिए। जैसे कहीं लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, कोई भी इक्वेशन है वो जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होती है उतने उसके रूट्स होते हैं। सबसे पहली चीज़ आप ये याद रखें, क्या मैंने बोला कि जितने मतलब जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी उतने उसके रूट्स होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे पहली इक्वेशन मैंने लिखी यहाँ पे ए एक्स प्लस बी जनरल, या ऐसे मत लिखिए, ऐसे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। x प्लस 1 इक्वल 0, तो देखिए यहाँ x की पावर मैक्सिमम कितनी है 1, तो इसके रूट्स कितने होंगे 1 रूट्स होंगे। यहाँ देखिए ये इक्वेशन के टाइप्स हैं और यहाँ पे आपके रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ बच्चों, नंबर ऑफ रूट्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखिए मैक्सिमम पावर वेरिएबल की कितनी है, तो इसका रूट्स भी क्या होगा 1 होगा। यहाँ पे देखिए दूसरा लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, मैक्सिमम पावर कितनी 2, तो इसके नंबर ऑफ रूट्स भी कितने होंगे 2। फिर देखिए जैसे ले लिया एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, अब यहाँ देखिए ये कितना है 3 है, तो इसके नंबर ऑफ रूट्स भी कितने हो 3। इसका मतलब क्या समझ पा रहे हैं आप, किसी इक्वेशन में जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होगी, क्या मतलब हुआ, किसी इक्वेशन में जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होगी उतने उसके नंबर ऑफ रूट्स होंगे। तो जैसे यहाँ पे 1 थी तो इसके 1 ही रूट्स होंगे, यहाँ पे 2 है तो मैक्सिमम पावर 2 रूट्स होंगे, यहाँ पे 3 है तो 3 रूट्स होंगे। और आप क्या पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितनी होती है, तो आप बोलोगे 2, तो इसके भी नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे 2 होंगे। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ रूट डाल लीजिए कि होते कितने हैं 2 होते हैं। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे 2 होंगे। तो अब नेचर ऑफ रूट्स बताते हैं। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, नेचर ऑफ क्या बच्चे, रूट्स। ध्यान दीजिए नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना मैंने आपको सिखा दिया। तो जैसे 3 कंडीशन होती हैं। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 है, ध्यान रखिएगा लेस देन 0 का मतलब कैसे पहचानेंगे, कैसे लेस देन 0, जैसे माइनस निगेटिव सिंबल आ जाएगा, ठीक है। लेस देन 0 का मतलब निगेटिव सिंबल होगा, पहचान लेंगे। तो इसके जो रूट्स होंगे, नेचर ऑफ रूट्स की बात करें तो इमेजिनरी हो जाएंगे बच्चों। कैसे हो जाएंगे,
इमेजनरी, ध्यान रखेंगे इमेजनरी रूट्स होंगे। फिर दूसरी कंडीशन है भाई, देखो तीन ही कंडीशन तो हो सकती है। अच्छा एक बात समझिए, कोई भी वैल्यू है तो कैसी हो सकती, या तो वो जीरो से छोटी होगी या जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी। कोई भी दुनिया की कोई वैल्यू, जैसे आपने -1 ले लिया तो -1 कैसी वैल्यू है, -1 जीरो से छोटी है, सिंपल। जीरो ले लिया तो जीरो ही है, 1 ले लिया तो कैसे जीरो से बड़ी है। तो जो वैल्यू होती है वो तीन ही टाइप्स की होंगी, या तो जीरो से छोटी होंगी, या जीरो से बड़ी होंगी, या फिर जीरो होंगी। जीरो से छोटी का मतलब निगेटिव होंगी, जीरो होंगी तो जीरो ही होंगी, और अगर पॉजिटिव है तो जीरो से बड़ी होंगी। इतना सिंपल सा केस है। तो देखिए अगर डी जीरो से कैसा है, छोटा है, स्मॉल है, तो निगेटिव होगा तो उसके रूट्स कैसे होंगे, इमेजनरी होंगे। तो जीरो, अब देखिए जीरो से छोटी है तो डायरेक्ट जीरो से बड़ी तो पहुँचेंगे नहीं, पहले कहाँ जाएंगे, जीरो पे जाएंगे। तो अगर डी जीरो है तो देखिए इसके रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल। कैसे होंगे बच्चे, रियल एंड, बोलिए इक्वल, ध्यान रखेंगे, रियल एंड इक्वल। अब तीसरा केस कि अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स कैसे होते हैं। तो जो बच्चे रूट्स होते हैं और रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। कैसे होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है बच्चों अलग अलग, डिफरेंट रूट्स होंगे। जैसे इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे, यानी कोई रियल नंबर नहीं आएगा, और इसके क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। और अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें एक नेचर ऑफ रूट्स पे, आइए चेक करते हैं हम थोड़ा सा इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे पहचानेंगे। एक इक्वेशन लेते हैं और उसकी चेक करते हैं नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा। कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया x² + x + 1, और मैंने आपको d निकालना सिखाया है। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं 1 होगा, यहाँ भी कुछ नहीं, कॉफिशिएंट 1, यहाँ 1। तो ये किसका काम करेगा, a का, ये कॉफिशिएंट b का, ये कॉफिशिएंट c का, यानी a की वैल्यू भी 1, b की वैल्यू भी 1, c की वैल्यू भी 1। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फार्मूला क्या बताया था, b² - 4ac, वैल्यू डालेंगे, b की वैल्यू 1 - 4a1 c1, सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4, 1 में से 4 जाएगा -3, क्या हो जाएगा -3। अब आप देख रहे हैं दिस इज द निगेटिव वैल्यू क्या होती है, जीरो से छोटी होती है, इट इज़ द लेस देन जीरो, है कि नहीं, बोलो, जीरो से छोटी है, इसका मतलब लिख सकते हैं डी इज लेस देन जीरो। अगर डी जीरो से छोटा है तो रूट्स कैसे होंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं रूट्स आर, ध्यान दे बच्चे, रूट्स आर क्या होंगे, बताओ जल्दी बोलो, इमेजिनरी होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी, है क्लियर। आइए दूसरा लेते हैं। इस तरीके से आप आसानी से नेचर ऑफ रूट्स बता सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और सीखते हैं, जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाए सीखते रहिए, क्लियर ही हो जाएगा। ध्यान दीजिए, एक इक्वेशन और लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 2x² + 3x + 4 = 0, इसका निकालते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो बोलिए ये क्या काम करेगा, a का, ये किसका काम करेगा, b का, ये किसका काम करेगा, c का। बोलिए a कितना 2, बोलिए b कितना 3, बोलिए c कितना 4। आइए डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, d = b² - 4ac, सॉल्व करेंगे, b कितना है 3 का स्क्वायर - 4a2, c कितना 4। आइए सॉल्व करते हैं, 3 3 जा 9, फिर देखिए 4 4 जा 16, 2 जा 32, 9 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 12 में से 9 गया 3, तो 23 आएगा, कहेगा माइनस का, है ना, 12 में से 9 से 3 आएगा, हाँ 23। अब देखिए 23 कैसा है, माइनस में है ना, निगेटिव है, निगेटिव नंबर जीरो से कैसा होता है, छोटा होता है, तो लेस देन जीरो हो जाएगा। यहाँ पे भी डी की कंडीशन क्या है, लेस देन जीरो है, तो इसके सेम वही रूट्स हो जाएंगे। रूट्स कैसे होंगे, बोलिए जल्दी बोलिए, रूट्स आर, बताइए, रूट्स आर इमेजिनरी होंगे, याद रखना है आपको। अगर डी निगेटिव आता है तो जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। आइए थोड़ा सा एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसके रियल एंड डिस्क्रीट होते हैं कि नहीं होते हैं, उसको चेक करते हैं। एक दूसरी इक्वेशन लेते हैं, जैसे हमने ले लिया x² + 5x + 6, इसके चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, बताइए 1, तो a की वैल्यू 1, बोले b कितना होगा, तो आप बोलेंगे 5, c कितना होगा, c होगा 6, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। तो d कैसे निकालेंगे, वही फंडा, b² - 4ac, वैल्यू डालिए, b कितना है 5 - 4, a कितना है 1, c कितना है 6, 5 5 जा 25, 4 1 जा 4, 6 जा 24, 25 से 24 माइनस करेंगे 1 आएगा, क्या आ जाएगा 1। तो आप देख पा रहे हैं दिस इज द पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है, इट इज़ द ग्रेटर देन जीरो, ये वैल्यू क्या है, जीरो से बड़ी है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं d इज़ ग्रेटर देन जीरो। तो अगर d जीरो से बड़ा है तो बच्चे उसके रूट्स कैसे होंगे, मैंने बताया था आपको, रूट्स आर रियल तो होंगे ही होंगे, रियल के साथ साथ डिस्टिंक्ट भी होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग होंगे, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए, अगर याद रखेंगे, अगर d आपका जीरो से बड़ा आ रहा है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, क्लियर है। आइए कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसके जो रूट्स हैं वो इक्वल एंड रियल कैसे आएंगे। अगर हम कोई ऐसी इक्वेशन ले लें जिसके जो d की वैल्यू है 0 आ जाए तो हमारे रूट्स क्या होंगे, रियल हो जाएंगे। तो जैसे रियल एंड इक्वल हो, जैसे हमने ले लिया x²
प्लस 4x एंड प्लस 4, इसको मैंने लिया है। इसको सॉल्व करते हैं, आइए डी निकालते हैं, चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं, क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 1, बोलिए b कितना होगा, तो आप बोलेंगे 4, c कितना होगा 4। आइए इसको चेक करते हैं, जरा डी निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 4, a कितना है 1, c कितना है 4। आइए सॉल्व करिए, 4 का स्क्वायर 16, 4 1 जा 4 4 जा 16, 16 में से 16 गया 0। देख पा रहे हैं आप, यहाँ d की वैल्यू जो मिली वो हमें क्या मिली, 0 मिल गई। और मैंने आपको बताया था अगर d की वैल्यू 0 आती है तो रूट्स कैसे होते हैं, बताइए बताइए, मैंने अभी बताया था, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बोलिए बात क्लियर है, रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे d का मान अगर 0 आता है। तो बच्चों आज की क्लास मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।